फर्स्ट ईयर का जो कर्वेचर वाला पोर्शन है डिफरेंशियल कैलकुलस में, वो हम लोग कर रहे हैं। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया था। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के बारे में जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर सर्कल ऑफ कर्वेचर है, तो अगर इस टाइप की कोई टर्म्स लॉन्च हुई हैं तो उससे रिलेटेड जो है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो अब क्या है इस वाले इसमें आप देखें कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर किस तरीके से बताएगी। अक्षों के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, अक्षों के समांतर जो है एक इस वाले में आप देख रहे होंगे कि पी क्यू एक जो है जीवा है, ये वाली पी क्यू जो है एक जीवा है, ये वाली फिर से देखें, ये वाली टेढ़ा खींच रही लाइन, इसको ये क्यू पी, ये वाली, ठीक है। तो ये जो है क्या है, एक कॉर्ड है किसकी, सर्कल ऑफ कर्वेचर की। तो इस पी क्यू की लेंथ निकालने की बात की गई है, ठीक है। और अक्ष के समांतर है, किस अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, वाई अक्ष के समांतर जो है वो कौन सी है, एस पी जीवा, ये पड़ी है एस पी जीवा, ये इस वाई अक्ष के समांतर है, इसकी लेंथ निकालने की बात की गई है। तो खास बात ये है इसमें कि सिर्फ ये जो एंगल साई है, ये वाला एंगल साई है, इसी का जो है सारा खेल है इसमें। इस साई एंगल को हम बाय सिंपल ज्योमेट्री हम ये कर सकते हैं कि ये साई एंगल जो है, ये वाला साई एंगल यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये साई एंगल बन रहा है, और फिर ये साई है तो ये वाला साई बन रहा है। बस सारी खास बात इसके अंदर जो है ये साई एंगल। और जैसे ये साई एंगल हमारा लोकेट हो जाता है तो दूसरी बात हमारे पास ये रहती है, क्योंकि ये सर्कल ऑफ कर्वेचर है, ये जो सर्कल दिख रहा है ये सर्कल ऑफ कर्वेचर है, तो ये सी से लेकर के पी तक की दूरी जो है ये रो है, और इसी तरह सी से आर तक की दूरी ये भी रो है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जैसे ही इसका दुगुना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 रो। तो 2 रो पी आर की लेंथ क्या आ गई, 2 रो आ गई। और बस फिर क्या करना है आपको, आर क्यू अगर निकालना है या पी क्यू निकालना है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, साइन साई, क्योंकि इसका इस लेंथ का प्रोजेक्शन यहाँ लेना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, पी क्यू बराबर 2 रो साइन साई, ये बन जाएगा। और जब इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लेनी है तो क्या बन जाएगा, पी आर 2 रो कॉस साई बन जाएगा। यहाँ पर साइन साई है तो इसके खड़े में क्या वैल्यू आएगी उसकी, कॉस साई आएगी। तो ये एक खास बात हुई कि हमने जो है इसमें अक्षों के समांतर, वाई अक्ष के समांतर पी क्यू जीवा है, ये वाली है, और एक्स अक्ष के समांतर पी क्यू जीवा और वाई के समांतर एस पी जीवा, ये एक वैल्यू हमने ये निकाली और एक ये वैल्यू निकाली। तो ये दोनों एक ध्यान रख लें, बहुत काम की चीज़ है। फॉर्मूले इस वाले चैप्टर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो हमको चाहिए कि सारे फॉर्मूले एक जगह निकाल करके उनको लिस्टिंग कर ली जाए, ताकि जो है जैसे ही जो फॉर्मूला आए तो हमको ये पता हो कि ये वाला इसका फिगर था और इससे रिलेटेड ये। बार बार मैं इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ यहाँ पे कि इनके फॉर्मूले को आपको अलग से निकाल करके और फिर उसको लर्न करना चाहिए, ताकि जहाँ भी फॉर्मूला इन्वॉल्व होगा तो आपको पता रहना चाहिए, या कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहना चाहिए कि किस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बात जो है आपकी ये वाली होगी इसमें। उसके बाद अगला आर्टिकल क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल, पोल से निकलवा ली एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। खास बात यह है कि इसमें लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर तो निकालनी है, पर जो पोल से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू द क्या हो, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो इस फिगर को देखें ध्यान से, बिल्कुल साफ सुथरा फिगर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फिगर है बिल्कुल। पर क्या चीज हमको निकालनी है, हमको निकालनी है पी एस, है ना। तो पी एस क्या है, पी एस ये वाली लेंथ है, ये वाली, ये पी एस है। और पी क्यू क्या है, वो ये है। तो क्या करना चाह रहे हैं अपन चाह रहे हैं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकालें पासिंग थ्रू द पोल, पोल से तो गुजरे,
ठीक है। तो ये पोल से गुजरने वाली कौन सी लेंथ है, ये पी क्यू, ये पोल से गुजर रही है ये, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो रेडियस वेक्टर कौन सा है, ये वाला है, और इसके परपेंडिकुलर कॉर्ड कौन सी है, ये वाली है। तो पी एस की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से पहले की तरह अपन फिगर से चलेंगे इसमें, कि इस तरह का फिगर अगर है तो उसको किस तरीके से, ये एंगल साई है, और आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होता है आपका कौन सा, ये और ये एंगल फाई होता है। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, हमेशा फाई होता है, और टेंजेंट जो एंगल एक्स एक्सिस से बनाती है साई होता है। जब ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल फाई होगा, और ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल फाई होगा, ऑल्टरनेट एंगल होने से। बस फिर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री लगाई, और पी क्यू बराबर 2 रो साइन साई निकाला पहले अपन ने, ये आया, और पी एस बराबर क्या आया, पी आर कॉस फाई। तो ये जो आपकी जो है लेंथ आएगी पी क्यू, 2 रो साइन साई आएगी, और पी एस लेंथ क्या आएगी, ये रही 2 रो कॉस साई, सबसे लास्ट में लिखा है। तो पी एस लेंथ कौन सी है, एक तो ये वाली पी एस लेंथ, ये वाली है पी एस, और फिर उसके बाद पी क्यू लेंथ कौन सी है, पी क्यू लेंथ जो है ये वाली है। तो ये इस तरह की दो हमको ये मिल गई। तो ये एक दो, ये 4 फॉर्मूले फिर से हमारे लिए डेवलप हो गए, ये दो, सॉरी, एक तो ये वाला, ये पी क्यू पी एस, और इसी तरह ये वाला पी क्यू और ये वाला पी एस, ये 4 फॉर्मूले और ध्यान से कर लें तो ये लगभग जो है आर्टिकल्स हो ही गए हैं इसके। तो इसके बाद अपन जो है 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे, और इस चैप्टर को अब जो है यहीं वाइंड अप करेंगे। ओके, थैंक्स।